हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में जर्नल से रिलेटेड मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक जर्नल एंट्री ज़रूर आती है और टॉपिक का नाम है डिस्काउंट एंड रिबेट। जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्काउंट और रिबेट एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, पर इनमें थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। डिस्काउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कैश डिस्काउंट, नंबर 2 ट्रेड डिस्काउंट और नंबर 3 रिबेट। तो सबसे पहले आता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट को हम इनवॉइस प्राइस में से लेस कर देते हैं, इसको बुक्स में नहीं दिखाते। इट इज नॉट शोन इन द बुक्स। देन कैश डिस्काउंट। Cash discount is shown in the books. Cash discount is shown in the books. It is deducted from cash paid by the customer. कस्टमर ने जो भी कैश पे किया है उस पर कैश डिस्काउंट दी जाती है। इट इज़ अलाउड टू कस्टमर टू मोटिवेट टू पे द मनी इन टाइम। तो कस्टमर को मोटिवेट करने के लिए कैश डिस्काउंट का अलग से भी दिया जाता है। जैसे सपोज एक दुकानदार ने माल बेचा 10,000 रुपये का, ट्रेड डिस्काउंट 10% उसमें से लेस कर दिया और नीचे बिल के नीचे लिखा हुआ है कि इफ़ पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज देन वी विल अलाउ 2% डिस्काउंट। वे जो 2% डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट होती है। देन आता है रिबेट। रिबेट भी एक तरह की डिस्काउंट ही है, बट क्या है, इट इज़ ऑल्सो ए डिस्काउंट। इट इज़ शोन इन द बुक्स। रिबेट को हम बुक्स में दिखाते हैं और रिबेट देते कब हैं? इट इज़ अलाउड ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। जब माल में कोई कमी निकल आती है तब सप्लायर जो है कस्टमर को एक डिस्काउंट देता है, उसे कहते हैं रिबेट। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमने ये 3 जर्नल एंट्रीज बनाई है, इनको हम आपको सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले एंट्री नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू एक्स। मिस्टर एक्स को हमने माल बेचा 40,000 रुपये का एट 25% एबव, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड 50% अमाउंट इज पेड बाय एक्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट। तो हमने माल किसको बेचा है? एक्स को बेचा। मिस्टर एक्स डेबिट, और उसको हमें 50% पैसा भी मिल गया है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, और हमने डिस्काउंट भी अलाउ की है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। और टू सेल्स नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड। अब इसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। 40,000 रुपये का कॉस्ट का हमने माल बेचा, 40,000 रुपये की कॉस्ट का माल बेचा और 25% अबव है, इसमें 25% जोड़ देंगे, 10,000 आ गया। तो हमारा वैल्यू आ गई 50,000। इसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, -10% ट्रेड डिस्काउंट, 5,000 माइनस करेंगे तो ये आ गया 45,000। अब इस 45,000 का उसने 50% हमें पेमेंट किया है, तो 45,000 का 50% करेंगे तो 50/100 और ये आ जाएगा 22,500। उसने 50% पेमेंट किया है तो इस अमाउंट पर हम देंगे 2% कैश डिस्काउंट, -2% कैश डिस्काउंट। तो इसका 2% करेंगे, ये आ गया 450। कैश डिस्काउंट 450 आ गया।
21,500 में 22,500 में से 4,450 रुपये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 22,050। एक्चुअल में हमें पेमेंट 22,050 मिला है, पर हमने माल कितने का बेचा था? माल तो हमने 22,000 पे बेचा था। तो टोटल सेल हमारी 45,000 लिखेंगे यहाँ पर। सेल्स में तो आएगा 45,000 और कैश पेमेंट कितना मिला? हमें 22,050 मिला, तो कैश में 22,050 लिखेंगे। और 450 हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो 450 हम डिस्काउंट में लिखेंगे। और बाकी जो अमाउंट है 22,500 वो अभी भी क्रेडिट सेल मानी जाएगी, क्योंकि उसका तो पैसा हमें नहीं मिला। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। मैं आपको ये एंट्री एक बार फिर दोबारा समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारी एंट्री है गुड सोल्ड टू मिस्टर एक्स फॉर 40,000। तो 40,000 रुपये का माल बेचा है 25% एबव। 25% एबव का मतलब हमने उसमें 25% प्रॉफिट जोड़ दिया। तो 40,000 का 25% करेंगे, 10,000 आ गया, तो एक्चुअल माल 50,000 का बेचा। पर उस पर हम ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। हमें पता है ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस में से लेस कर देते हैं। तो ये इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, 45,000 आ गया। अब 50% कैश पे किया एक्स ने, तो 45,000 का 50% करेंगे तो ये आ गया 22,500। इस 22,500 पे हम 2% कैश डिस्काउंट देंगे। ये हमारी कैलकुलेशन है। और इसी तरह हमने ये किया, एक्स को 22,500, कैश हमें मिला 22,050 और डिस्काउंट अलाउड में 450 और सेल्स में 45,000। इस तरीके से हमारी ये पहली एंट्री हो गई। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। दूसरी एंट्री करते हैं और दूसरी एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, कॉस्टिंग 40,000, पेड 50% इमीडिएटली, अवेलिंग 5% कैश डिस्काउंट। हमने माल खरीदा और हमने किससे माल खरीदा? राम से खरीदा और 50% कैश दिया। तो परचेजिज अकाउंट डेबिट, और टू राम, और उसको हमने पेमेंट भी किया, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज। ये हमारी कंपाउंड एंट्री है। हमने 40,000 रुपये का माल खरीदा, यहाँ लिखेंगे 40,000 और इसका 50% हमने पे किया, तो 40,000 का 50% करेंगे, 20,000 आ गया। इस 20,000 पर हम 5% कैश डिस्काउंट देंगे, -5% कैश डिस्काउंट, और ये इसका करेंगे तो ये 1,000 आ गया। तो 19,000 हमें पे करना पड़ा, 1,000 हमें डिस्काउंट मिल गई। तो माल तो हमने 40,000 रुपये का बेचा था, तो परचेज खरीदा था, तो खरीदने में 40,000 रुपये परचेज में आएंगे। राम के आगे 20,000 आएगा, चूँकि 20,000 अभी भी पे करने हैं, और बाकी 19,000 हम कैश में लिखेंगे और 1,000 लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। ये दोनों बहुत ही अच्छी एंट्री हैं। इनमें से एक एंट्री एग्ज़ाम में ज़रूर आपको मिल जाएगी। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ भी आपका पेपर बनेगा, इस टाइप की एक एंट्री ज़रूर मिलती है। तो इस तरीके से हमने आपको ये दूसरी एंट्री करके दिखाई। अब एक एंट्री और रह गई है, सोल्ड गुड्स टू सोहन 10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हमने सोहन को माल बेचा, इसका मतलब उधार बेचा, तो एंट्री हो जाएगी सोहन डेबिट टू सेल्स, नरेशन हो जाएगी गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर कोई पेमेंट तो की नहीं सोहन ने, तो केवल 10% डिस्काउंट इसमें से माइनस करेंगे। तो 10,000 में से 10% माइनस करेंगे 1,000,
तो ये एंट्री 9000 से हो जाएगी। कैश डिस्काउंट केवल क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर हम इस कैश डिस्काउंट का कोई यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि कैश तो कोई पेमेंट हुआ ही नहीं है। तो इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी सोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से हमने आपको आज के इस वीडियो में डिस्काउंट और रिबेट के ऊपर कुछ एंट्रीज बताई। आप इन एंट्रीज की प्रैक्टिस करें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आज का ये। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।